and welcome to our channel. Our today's topic is glimpses of India. Glimpses का मतलब होता है झलक. So इस चैप्टर में हम इंडिया की कुछ झलक देखेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा और इसके ऑथर है लूजियो रॉड्रिग्यूज. So let's start the chapter. सो अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर, बेकर्स को गोवा में बेकर्स ना बोल करके पैडर बोला जाता था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से. प्लीज़ रिमेंबर, बेकर्स ऑफ गोवा आर नोन एज पैडर्स और आज की डेट में भी उन्हें पैडर ही बोला जाता है. ठीक है. सो गोवा के अंदर बहुत टाइम से पोर्टुगीज़ रूल कर रहे थे, तो पोर्टुगीज़ रूल्स की वजह से वहाँ पे पोर्टुगीज़ कल्चर काफ़ी टाइम से चला आ रहा था, जिसके अंदर जो लोग थे वो ब्रेड वगैरह खाना ज़्यादा पसंद करते थे, ब्रेड पे डिपेंडेंट होते थे आप कह सकते हो. मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग उनका ब्रेड ही चलता था. ब्रेड लोव्स, ब्रेड बैंगल्स, डिफरेंट आइटम्स जो थे वो ब्रेड के बने हुए वो खाते थे. ठीक है. और आज की डेट में भी मतलब वो चीज़ें तो डिसअपेयर हो गई हैं. मतलब ब्रेड बैंगल्स वगैरह उतना लोग नहीं खाते, ब्रेड पे इतना डिपेंडेंट नहीं है, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. उनको बनाने वाले आज भी वहाँ पर हैं. फर्नेस भी आज की डेट में एग्जिस्ट करती है. मतलब फर्नेस वो भट्टियाँ होती हैं जहाँ पे ब्रेड बनती है, तो वो भी अवेलेबल है. और इवन जो उनका ट्रेडिशनल साउंड होता था, जो बेकर होता था, वो जिस साउंड को प्ले करते करते आता था ब्रेड बेचने अपनी, वो भी वहाँ पर आपको सुनने को मिलेगी. और आज की डेट में भी उनकी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर इस बिज़नेस को आगे फॉरवर्ड कर रहा है. सो ऑथर जो होते हैं वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हमारे साथ शेयर करते हैं. वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से जब उनके चाइल्डहुड डेज़ में बेकर जो होता था, मतलब पैडर जो होता था, वो आता था गली में अपनी पूरी बास्केट लेकर के जिसमें बहुत सारे ब्रेड भरे हुए रहते थे. वो 2 बार राउंड मारता था एक गली में. एक बार तब जब उसकी बास्केट में पूरा ब्रेड भरा हुआ रहता था, और दूसरा राउंड वो तब मारता था जब वो सारे ब्रेड डिस्ट्रीब्यूट करके अपने घर वापस जाता था, तो उसकी बास्केट जो होती थी खाली होती थी. तो वो 2 राउंड मारता था. उसके हाथ में एक बैम्बो स्टिक होती थी जिसमें से झंग झंग की आवाज़ आती थी. प्लीज़ रिमेंबर दिस साउंड, झंग झंग आपके एमसीक्यू में आ सकता है. और जो बच्चे होते थे, इवन उस साउंड से जितने भी लोग सोते थे उनकी सुबह हो जाती थी. ये एक अलार्म का काम करता था. और जो बच्चे होते थे वो फटाफट भाग करके साउंड जैसे ही सुनते थे वो फटाफट उस बेकर्स के पास पहुंचते थे अपनी फेवरेट ब्रेड लेने के लिए. उनकी जो बच्चों की जो पसंद वाली ब्रेड होती थी वो सर्कुलर शेप में होती थी. वो एक स्वीट ब्रेड होती थी जिसको ब्रेड बैंगल या बोल भी कहा जाता था. तो सबसे पहले जो बच्चे होते थे वो उठ करके जाते थे मॉर्निंग में और अपनी फेवरेट ब्रेड लेते थे और बिना ब्रश के उस ब्रेड को खाना शुरू कर देते थे. और जब बच्चों से पूछते थे कि आप ऐसे बिना ब्रश के क्यों खा रहे हो, तो वो अपना एकदम अलग ही सा एग्जाम्पल सेट कर देते थे. बोलते थे कि टाइगर भी ब्रश नहीं करता, वो फिर भी स्ट्रांग है, तो मैं भी ब्रश नहीं करूँगा, क्या जा रहा है. मतलब इस तरीके का अपना लॉजिक लगा के वो ब्रेड खाना शुरू कर देते. मतलब इतने एक्साइटेड होते थे ऑथर और मतलब और सारे बच्चे उस टाइम पर उस ब्रेड बैंगल के लिए. ठीक है. बेकर जो होता था सबसे पहले घर में आने के बाद जो घर में जो लेडीज़ होती थी और जो बड़े लोग होते थे उनको ग्रीट करता था और उनको गुड मॉर्निंग करता था. उसके बाद अपनी जो ब्रेड बास्केट है उसको एक बैम्बो स्टिक से बने हुए स्टैंड के ऊपर रखता था और फिर जो ब्रेड है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, दे देता था. और जो ब्रेड है वो कोई सर्वेंट जो होती थी घर की वो कलेक्ट कर लेती थी और बच्चों को ब्रेड बैंगल्स पकड़ा के वो चला जाता था. ब्रेड जो था वहाँ पर हर फेस्टिवल में, क्रिसमस में, मैरिज फंक्शंस में, हर जगह ब्रेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था. जैसे क्रिसमस में बॉलिन हास नाम की एक डिश ज़रूर बनती थी. और मैरिज सेरेमनीज़ में जो सैंडविच, ब्रेड सैंडविचेस बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता था. स्वीट ब्रेड, केक्स वगैरह हर चीज़ जो है वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी किसी भी फंक्शन के लिए. ठीक है. वहाँ के जो बेकर्स थे उनका ड्रेस कोड भी बहुत डिफरेंट था. वो एक ड्रेस पहनते थे जिसका नाम है कबाई, और वो एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी जो मतलब नी से थोड़ी और नीचे तक उसकी लेंथ जो है वो आती थी. आज की डेट में उसको नी लेंथ हाफ पैंट भी बोल सकते हो आप. ठीक है. एक फ्रॉक टाइप की होती थी जो नी से नीचे तक की उसकी लेंथ होती थी. ठीक है. इतना याद रखना है आपको. और जो बिलिंग का पर्पस था वो भी थोड़ा डिफरेंट था. वहाँ पर जो है डे बाय डे उनको पेमेंट नहीं मिलती थी. उनको क्या होता था कि वो एक पेपर लेते थे और पेपर पर जो डेली का डेटा होता था वो मेनटेन करते थे. जो घर के बड़े होते थे उस पर वो एक टिक मार्क लगा देते थे कि आज का जो सप्लाई है, ब्रेड सप्लाई, वो हो चुका है. और इस तरीके से जो पर मंथ उनका जो टोटल कैलकुलेशन करने पे जितना भी पेमेंट होता था उनको दे दिया जाता था. ठीक है. और जो पैडर का बिजनेस था वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था. आपको याद रखना है कि जो पैडर्स होते थे वो कभी भी गरीब नहीं होते थे. वहाँ पे बहुत रिच होते थे वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्न करते थे, बहुत ही हैप्पी रहते थे. और उनकी जो बॉडी होती थी वो जैक फ्रूट लाइक बॉडी आपकी बुक में मेंशन है. मोटू सी और हेल्दी सी बॉडी होती थी उनकी. सो ये था आपका चैप्टर. होप यू गाइज अंडरस्टैंड द चैप्टर. लेट्स मूव टू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो योर क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट ओन्स ही रीच अ हाउस. जब वो किसी घर में पहुंचता था तो पहले वो क्या करता था. सो योर आंसर इज अ बेकर वुड फर्स्ट ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस बाय सेइंग गुड मॉर्निंग एंड ही वुड देन प्लेस द बास्केट ऑन अ वर्टिकल बैम्बो एंड डिलीवर द लोव्स टू द सर्वेंट. जैसे कि हमने पढ़ा कि वो सबसे पहले लेडीज़ को गुड मॉर्निंग करता था, उसके बाद एक बैम्बो स्टिक पे अपनी बास्केट को रख के जो लोव्स था वो सर्वेंट को डिलीवर कर देता था.
योर क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डिड द बेकर मेक हिज एंट्री, बेकर किस तरीके से एंट्री लेता था. सो योर आंसर इज द बेकर यूज टू एंटर विद अ झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, अपने खुद के बनाए हुए स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ से एक साउंड क्रिएट करता हुआ वो आता था. एंड हिज वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अनदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, एक हाथ से वो अपनी बास्केट को सपोर्ट करता था और दूसरे हाथ से उस बैम्बो को जो फ्लोर पे ग्राउंड पे बैंग करता हुआ आता था जिससे वो साउंड क्रिएट होती थी. Your next question is how do we get to know that the makers of bread still exist? So your answer is narrator state that the eaters of loaves might have vanished but the maker are still there. He further say that those age old time tested furnace still exist and the fire of the furnace had not yet been extinguished. Your next important question is what is the importance of bread for Goans and why was the baker furnace essential in the traditional Goans village. किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा आंसर आपको वही देना है. ये 2010 का क्वेश्चन है. सो आंसर इज डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड्स आर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द डिफरेंट ओकेशन, अलग अलग तरीके की ब्रेड अलग अलग ओकेशन के लिए इंपॉर्टेंस रखती थी. बॉलिन हास इज प्रिपेयर ड्यूरिंग द क्रिसमस और अदर फेस्टिवल, बॉलिन हास जो है वो क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल्स के लिए प्रिपेयर किया जाता था. एंड मदर यूज टू प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेशन ऑफ देयर डॉटर एंगेजमेंट. सो द बेकर्स फर्नेस वॉज एसेंशियल, बेकर फर्नेस बहुत ज़रूरी था क्योंकि अलग अलग फंक्शंस में अलग अलग तरीके के ब्रेड आइटम्स जो थे वो बनते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर, बेकर की ड्रेस को आपको डिस्क्राइब करना है. सो आंसर इज बेकर हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस अर्लियर नोन एज कबाई, बेकर के पास एक डिफरेंट टाइप का ड्रेस होता था जिसको कबाई कहते थे. इट वॉज वन पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी, वो वन पीस लॉन्ग फ्रॉक होता था जो नी से नीचे तक उसकी लेंथ होती थी. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. होप यू गाइज अंडरस्टैंड द चैप्टर एज वेल एज द क्वेश्चंस. एंड इफ यू like the video, please share it with your friends and classmates, and for more such videos do subscribe to our channel, and thanks for watching.